हेलो। कुछ कारणवश वीडियो कट गया था तो हम पढ़ा रहे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पहचान। यानी हम पढ़ाए हैं कि 15/2 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। इसी तरह से मैंने और लिख दिया कि 5√8/2 एक कैसी संख्या है, तो आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। 5√8/2 कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या। अब कैसे है, हम लिखेंगे इसे 5 + √2 गुना 2 गुने 2 और बटा 2। क्या ये पूरा कट निकलेगा? इसका बहुत पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। 5 यहाँ गुने था तो 5 गुना 2, 2 गो का तो वर्गमूल निकलेगा 2 और यहाँ लिखेंगे √2/2। अब 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो लिखेंगे 5√2। क्या इसका पूरा वर्गमूल निकला? नहीं निकला, इसीलिए ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला लिखेंगे कि 4 + √11। अगर आपसे ये पूछे कि 4 + √11 कैसी संख्या है, तो आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या। क्या कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि √11 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं निकलेगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, इसीलिए एक वैसी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ये तो अब हुआ बेसिक चीज़ें कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावे मैंने कुछ और क्वेश्चन बनाया है, आप इसे जान लें तो बहुत अच्छा, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो सिंपल बात हुआ, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, ये तो सभी जानते भी होंगे। अगर आप किसी भी क्लास में हो 5, 6, 7, तो ये तो परिमेय अपरिमेय की परिभाषा सभी जानते हैं और निकालना भी जानते हैं, और जानते भी हैं कि इसे क्यों परिमेय कहते हैं, क्यों अपरिमेय। लेकिन कुछ और बेसिक चीज़ें हैं, ये स्पेशल क्लास 10 के लिए। अगर आप 10 क्लास में हैं, 9 में हैं, तो इसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि इसमें अगर आपसे पूछे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ रहेगा कि 4√4, क्यूबिक रूट 3। ये बी नंबर ऑप्शन में रहेगा कि क्यूबिक रूट 3, रहेगा √5, और √3 न √2 है लिखा हुआ। अब ये सी नंबर ऑप्शन में हुआ और ये डी नंबर में हुआ। अब आप में पूछेगा कि इसमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, क्यूबिक रूट 3। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, या तो कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अगर इसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सी संख्या सबसे छोटी है या कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, कैसे जानेंगे, या तो किस तरह से उसका आंसर देंगे कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसका निकालने का जो तरीका होता है मैं अभी तुरंत बता देता हूँ। इसे आप पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती है उसे आप पहले जान लें कि क्या होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया √4। √4 का मतलब हुआ, यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ √, लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि वर्गमूल का मतलब हुआ कि अगर अगर रूट में अंदर अगर 2 गो लिखा हुआ है, जैसे अगर 4 रहता यहाँ, तो हम लिखते हैं √2 गुना 2, तो 2 में से 1 बाहर आ जाता तो आंसर होता 2। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 है, तो इसे कैसे हल करेंगे? तो इसे हल करने का तरीका है कि अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है 2 पर पावर 1/2। यानी यहाँ 2 छुपा रहता है और छुपा हुआ रहता है, हमेशा 2 लिखा नहीं होता। यानी 2 पर पावर 1/2। अगर लिखा है √3, तो इसका मतलब हुआ कि 3 पर पावर 1/2। अगर लिखा हुआ है कि √4,
तो इसका मतलब हुआ कि 4 पर पावर 1/2। अब इसे हल करेंगे तो लिखेंगे 4 को लिखेंगे 2 गुना 2, या तो 2 पर पावर 2, और गुना जो है 1/2 पावर पहले से था, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आया 2। अभी मैंने बताया था कि अगर 4 का वर्गमूल अगर आपसे पूछे तो आंसर आएगा 2। यही तो वर्गमूल हमें यहाँ निकाला हूँ, यही वर्गमूल तो मैंने यहाँ भी निकाला हूँ। ये तरीका भी है और ये तरीका भी है, यानी कि √4 का मतलब हुआ 4 पर पावर 1/2, यानी 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर और 1/2 पहले से पावर है, गुना करेंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 2। या तो 4 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो इसे लिखेंगे √2 गुना 2, यानी 2 में 1 बाहर होगा तो आंसर आएगा 2। यानी इस तरह से इस क्वेश्चन को हल किया जाता है। ये एक क्वेश्चन अगर एक चीज़ पूछ दे कि इसका मान कितना होगा तो आप इस तरह से हल करेंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं आते। आप इस क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। अगर ऐसे लिखा हुआ रहे क्यूबिक रूट 2, इसका कहने का मतलब हुआ जब यहाँ कुछ नहीं लिखा होता है तब तो पावर 1/2 होता है, लेकिन यहाँ जब 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि √2 पर पावर 1/3, यानी 2 पर पावर 1/3। अगर लिखा हुआ रहा 7 क्यूबिक रूट 7 तो यहाँ लिखेंगे 7 पर पावर 1/3। अगर यहाँ लिखा हुआ है क्यूबिक रूट 6, अगर यहाँ 3 यानी 2 के अलावे इससे अगर रूट के अलावे इसमें जहाँ इतना लिखा हुआ रहता है उतना उस पर पावर यानी बटा में चढ़ाते हैं, 6 पर पावर 1/3 इसे लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है, जैसे कि लिखेंगे 4 पावर 4, इसे लिखेंगे ये जो 4 है इस पर पावर 1/4, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से अब तो पहले तो ये जान लेंगे कि इसमें कितना लिखा हुआ है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 2 है, यहाँ नहीं कुछ है तो 2 है, यानी इसमें जो है 2 पर पावर 1/2 है। यहाँ 5 पर पावर नहीं कुछ है तो 1/2 है। यहाँ 3 है तो 3 पर पावर यहाँ 3 दिया हुआ है तो 1/3 है। यहाँ 4 है तो यहाँ 4 ही दिया हुआ है तो 1 पर पावर 1/4 है, यानी 4 पर पावर 1/4 है। अब हम इसे कैसे हल करेंगे? तो इसे हल करने के 2 तरीके हैं। पहले जो भी पावर का जो भिन्न है, जैसे कि 1/4 है, 1/3 है, 1/2 है, 1/2 है, इसे हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या एलसीएम यानी लोसो निकालेंगे तो 4, 3, 5, 2 का एलसीएम अगर आप जानते हैं तो आएगा 12। कितना आएगा? 12 आएगा। 4 से जब हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 दान में कटेगा, यानी 4 तिया 12। और ये 4 में तो 4 पर पावर हम लिखेंगे 4, क्योंकि 3 लिखेंगे, क्योंकि 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे ये बटा 4 है। ये हम भिन्न का जोड़ घटाव जिस तरह से करते हैं उसी प्रकार से ये 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो इस 4 पर पावर 3 लिखेंगे, कोमा। अगर ये 3 से ये जो बटा में 3 है ये 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे इस 3 पर पावर 4, क्योंकि ये इस 3 से भाग देने पर आता है 4। दूसरा है यहाँ 2 है, 1/2, यानी 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, यानी भाग देंगे तो आएगा 6, तो 5 पर पावर लिखेंगे 6। यहाँ 2 है, फिर 2 से 12 को भाग देंगे आएगा 6, यानी 2 पर पावर भी लिखेंगे 6। जब इसे हल करेंगे 4 पर पावर 3 का मतलब हुआ 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हो गया 64 इसका मान। 3 पर पावर 4 का मतलब हुआ 3 त्रिके 9 तिया 27 तिया 81। 3 पर पावर 4 का मान आया 81। 5 पर पावर 6 का मान अब जब गुना करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। लिखेंगे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 3 3 6। लिखेंगे 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, अब पचे होता है 3125। अब फिर अभी एक 5 और बचा हुआ है, यानी ये काफ़ी अधिक आएगा। 3125 गुना भी 5 आएगा, अभी सबसे बड़ा।
और 2 पर पावर 6 को जब आप गुना करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 दूना 10 दूना 12, नहीं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, इसका मान आएगा 64। अब आप देखेंगे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। अगर सबसे बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो आप देखेंगे कि 5 पर पावर जो 6 है यही तो सबसे, इसका मान जो सबसे अधिक आया है, तो यानी सबसे बड़ी संख्या यही होगा। और ये किस संख्या से आया है, तो ऑप्शन नंबर सी से आया है, तो आंसर होगा मेरा सी, यानी √5 जो है सबसे बड़ी संख्या होगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप देखते कि सबसे इसमें छोटी जो संख्या आया हुआ होता उसका आंसर हम देते। लेकिन ये तो इस तरीक़ा से हुआ है, और इससे भी आसान तरीका है, एक तरीका और है बनाने का। जैसे कि मैंने उसको अभी तुरंत आप देखेंगे कि हाँ 4 है 3 है पावर, ये तो पावर अभी बताए थे कि पावर किस तरह से लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पर 4 पर पावर कितना है, ये 4 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे 4 पर पावर 1/4। तो यहाँ लिखना नहीं है बल्कि मन में सोचना है कि यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, क्योंकि केवल रूट रहता है तो नहीं लिखा होता, यहाँ क्यूबिक रहता है या फोरविक रहता है, इसको बोलते हैं तो लिखा होता है। इसको मन में सोचना है कि यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, तो 4 3 2, 2 का लघुत्तम लेंगे 12 आएगा। तो 12, इसे 4 को 12 बनाना है, हमको सबको सेम कर देना है, तो यानी 4 गुना 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी इस तरह से इस 4 को हम लघुत्तम लेंगे तो 12 आया, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे तो 4 पर पावर 3 लिखेंगे, कोमा इसको लिखेंगे। इसको 3 को बनाने के लिए 12 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे तो 3 पर पावर 4 लिखेंगे, कोमा। यहाँ 2 लिखा हुआ है और 2 को 6 से गुना करेंगे तो 12 होगा, तब 5 पर पावर 6 लिखेंगे, कोमा। इसी तरह से इसे 2 गुना 6 लिखेंगे तो 2 पर पावर 6 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ भी 3 चौके 12, यहाँ भी 3 चौके 12, 3 चौके 12, यानी क्यूबिक जो हुआ, यानी जो रूट वाला मान हुआ ये तो सबका बराबर है। अब अंदर वाला का मान जिसका बेसी होगा उसका वह सबसे बड़ा होगा, और जिसका अंदर वाले का मान कम होगा उसका मान वह हमेशा छोटा होगा। जैसे 4 पर पावर 3 का मतलब हुआ 64, यानी क्यूबिक 12 क्यूबिक 64, इसका भी मान हुआ 12 क्यूबिक, 3 पर पावर का मान 4 का मान हुआ 81, यानी 12 क्यूबिक √81। यहाँ हुआ 12 √, यहाँ 12, इसका मान जब लिखेंगे तो आया था 3125 गुना और 5 था, यानी सबसे बड़ा इसी का मान आया। इसको जब लिखेंगे तो क्यूबिक यहाँ 12 और 2 पर मान आ गया 64। अब देखिए सबसे अधिक किसका आया, इसका, तो किससे आया, तो ऑप्शन नंबर सी से। यानी इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन एक और एग्जांपल लेते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। इसका एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, उसे भी बना के देख लेते हैं। यहाँ है फोरविक √7, कोमा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी में है कि क्यूबिक √5, यहाँ क्या है, क्यूबिक √5, यहाँ जो लिखा होता है यह छोटा सा लिखा होता है। और ऑप्शन नंबर सी में है केवल क्यूबिक मतलब नहीं हुआ है, केवल 3 लिखा हुआ है। यानी यहाँ जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ तो ज़रूर इसका मतलब 2 है, यहाँ 3 है 4 है। फिर लघुत्तम लेंगे, 4 3 2 का लघुत्तम लेंगे आएगा 12। 12 को अगर 4 से भागा देंगे तो 7 पर पावर लिखेंगे 3, क्योंकि 12 को अगर 4 से भाग देंगे तो आएगा 3, तो 7 पर पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ इसको रूट में लिखेंगे 4 गुने 3, ठीक। इसी तरह से इसको भी लिखेंगे 5,
यहाँ 3 को अगर 4 से गुना करेंगे तो आएगा 12, यानी 3 से जब 12 में भाग देंगे तो आएगा 4, तो 4 से गुना किए तो पावर 4 चढ़ा देंगे, कोमा 2 से भागा देंगे 12 में तो आएगा 6, तो 2 गुना 6, तो 3 पर पावर आएगा 6। अब देखेंगे इसको मान निकालेंगे, 3 पर पावर 7 का मतलब हुआ 3 7 गुने 7 गुने 7 गुना करेंगे जितना आएगा, 5 पर पावर 4 5 गुने 5 गुने 5 जितना आएगा, 3 पर पावर 6 करेंगे 3 गुने 3 गुने 3 गुने 6 बार लिखेंगे और उसका गुना करेंगे जितना आएगा। अगर आप गुना करेंगे जिसका मान सबसे अधिक होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, तो आप गुना करेंगे तो इसका मान सबसे अधिक आएगा और सबसे कम मान इसका आएगा, तो यह संख्या सबसे छोटी होगी और यह संख्या सबसे बड़ी। आप गुना करके देख लेंगे कि यह संख्या सबसे बड़ी होगी, यह संख्या सबसे छोटी। या तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन में आ गया कि सबसे छोटी बड़ी पहचान कर लेंगे, लेकिन और जो भिन्न के रूप में भी होते हैं कुछ संख्या, और मैं कुछ और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 5 8 9 11 13, अब कहेगा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, आप तुरंत बता देंगे 5, नहीं सबसे बड़ी अगर पूछेगा तुरंत बता देंगे इसमें सबसे बड़ी 13 है, सबसे छोटी पूछे तुरंत बता देंगे 5 है। लेकिन अगर इस तरह से नहीं, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि 3/4 कोमा, ऑप्शन नंबर ए में हुआ 3/4, बी में अगर लिख दें 2/3 कोमा, सी में हुआ 5/6, डी में अगर लिख दिए 6/7। अगर आपसे अब ये पूछे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है या तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आप तुरंत रुक जाएंगे और आप इसका जवाब देने में हिचकिचाहट होगा कि आप अब कैसे जाने कि इसका जवाब क्या होगा। तो इसके बनाने के 2 नियम हैं। मैं सिंपल एक आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया 5/4, ठीक, या 4/5। मैं छोटा एग्जांपल सिर्फ 2 ही संख्या में, अगर आप में इन दोनों में अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, यहाँ भी 4 और 5 तो 1 का अंतर है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 1 का अंतर है। देखिए, तो जब ऐसे सेम अंतर रहता है तो जो संख्या सबसे छोटी होती है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। जैसे कि यहाँ भागा में लिखा हुआ है 3, यहाँ भागा में लिखा हुआ है 4। जब जितना बड़ा संख्या से हम भाग देते हैं संख्या का मान उतना ही छोटा आता है। तो यहाँ बड़ा हुआ बटा में बड़ा है, यानी इसका मान छोटा होगा और इसका मान बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ा संख्या ये होगा ये दोनों में। लेकिन अब इसे जानेंगे कैसे, हम कैसे मान लें कि यह संख्या बड़ा है या यह संख्या छोटा। तो अब पहले इसका लघुत्तम लेंगे, 3 और 5 का लघुत्तम यानी एलसीएम तो लेंगे तो आएगा 15। 3 से भाग देंगे 15 में आएगा 5, अब 5 दूना 10 तो ये हो गया 10। अब 5 से भागे देंगे 15 में तो आएगा 3, 3 चौके आएगा 12। क्या मेरा हुआ तरीका सही था? कोई भी ट्रिक वही बता देते हैं कि सिर्फ बस ऐसे अंतर देखेंगे और आंसर बता देंगे, लेकिन ये तो काम नहीं किया। हाँ, हर हिसाब में वह ट्रिक काम नहीं करता। आपको लघुत्तम ले करके देखना होगा कि कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी। अब 3 5 का लघुत्तम लिए, 15 3 से भागा दिए, 15 में आया 5, 5 गुना 2 किए आया 10, 5 से भागा दिए 15 में आया 3, 3 गुना 4 किए आया 12। अब कौन बड़ा हुआ? इस वाली संख्या को तो बड़ा आ गया ज़्यादा। या फिर दूसरा तरीका है, यानी 4/5 से आया 12 और 2/3 से आया 10, यानी बड़ी संख्या ये हो गया और छोटी ये हो गया, ये हो गया छोटी और ये हो गई बड़ी, जबकि ट्रिक से इसका आंसर सही नहीं था। अब दूसरा तरीका है कि आप हर को समान कर दें, यानी यह है 2/3, इसको हम एलसीएम लेंगे 15, इसमें निश्चित
यानी 15 लाने के लिए एलसीएम इन दोनों का एलसीएम कितना आया 15। इस तरह से करना कोई ज़रूरी नहीं, 15 आया। जब 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे ऊपर नीचे में, तो ऊपर में भी तो 5 से गुना करेंगे, कोमा। अब 4/5, अब 5 को 15 बनाना है तो 3 से गुना करेंगे, तो ऊपर में भी 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ आ गया 5 दूना 10, अब बटा 15, यहाँ आ गया 4 12/15। अब डायरेक्ट हमको पता चल गया कि यह बड़ी है और यह संख्या छोटी है, तो छोटी वाला ये हो गया 2/3 और बड़ा वाला 4/5। यानी एलसीएम लेंगे और सभी को हर को समान कर देंगे, यानी सभी को हर के समान कर देंगे, तो हमें पता चल जाता है कि यह संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। ये हमें आसानी से पता चल जाता है, यानी हरों को समान करने पर ही पता चलता है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, कौन सी संख्या छोटी। ये तो दूसरा तरीका हुआ। एक तरीका और है कि आप कैसे इसे किससे बड़ा और छोटा कर सकते हैं। अगर सिंपल आपको अगर पूछ दे तुरंत, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में तुरंत अगर आपको जवाब देना हो कि सर हम तो देखेंगे और आंसर कैसे बता देंगे, तो क्या करेंगे कि क्रॉस गुना करेंगे इस तरह से, ऐसे और ऐसे, और ऊपर गुणनफल जो है ऊपर में लिखेंगे, जिधर मैंने एरो का चिन्ह दिया है नीचे अच्छी तरह से लिख देता हूँ। जैसे 2/3 है कोमा 4/5 है। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो इसका आंसर यहाँ लिखेंगे और इसका आंसर यहाँ लिखेंगे। जैसे क्रॉस गुना का मतलब हुआ यहाँ गुना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुना। ऐसे 3 गुना 4 ऐसे गुना करना है ना, तो 3 है यहाँ 4 है, 3 चौके 12 लिखेंगे, आ गया। और 5 दूना 10 यहाँ लिखेंगे 10। अब कौन सी संख्या बड़ा है, तो हम आंसर जो देखेंगे कि यह 12 बड़ा है, यानी 4/5 बड़ा है, जो यही संख्या तो बड़ी आई थी, यानी मेरा ये तरीका भी सही है। लेकिन अब 2 संख्या हैं तो इस तरह से कर देंगे, लेकिन नहीं, एग्जामिनर अगर एक संख्या और दे दे इसके अलावे, अब यहाँ बड़ी छोटी से मिटा देते हैं, एक संख्या यहाँ और दे दें कि 1 ठो 6/7 भी है। अब 3 संख्या दिया हुआ है और कहेगा बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें, या तो बड़ी संख्या कौन है छोटी संख्या कौन है, तब कैसे करेंगे। तो फिर वही तरीका है। अगर ये क्रॉस वाले से आप करना चाहते हैं तो 5 दूना 10 हुआ और 4 तिया 12 हुआ, यानी इससे तो बड़ा ये हो गया। अगर बड़ी पूछे तो अगर ये कन्फर्म हो गया कि ये इससे ये बड़ा है, यानी 4/5 तो बड़ा है इससे, तब इसको हटा देंगे, इसको आप साइड कर देंगे। अब ये दोनों में देखेंगे, फिर यहाँ मिटा लेते हैं, या तो 12 रहना दीजिए। अब ये दोनों में देखेंगे, ये दोनों में, अब इसको हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो हम इस दोनों में तो जांच लिए कि ये बड़ा है, तो ये तो छोटा है, छोटी वाले को हटा देंगे। अब ये दोनों में देखना है, अब वहाँ गुना करेंगे, तो अब यहाँ 12 से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों में हमको चेक करना है। अब 7 गुने 4 करेंगे, 7 चौके 28, और 5 गुने 6 करेंगे तो 5 छके 30, इस तरह से 5 छके 30। अब देखेंगे कौन बड़ा है, तो अब देखेंगे कि 30 आया, यानी इधर वाले में, तो 6/7 जो सबसे बड़ा हो गया। आप दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों में तो मैंने चेक नहीं किया, केवल ये दोनों में चेक किया, इसमें और इसमें और इसमें और इसमें, लेकिन ये दोनों भी तो चेक कर सकते हैं। अब लिखेंगे 2/3 और 6/7। अब 7 दूना यहाँ लिखेंगे 14 और 6 तिया लिखेंगे 18। लो, अब यहाँ तो मैंने आंसर दे दिया कि ये बड़ा है, लेकिन यहाँ तो आ गया 18, यहाँ आया 14, तो कौन बड़ा है, नहीं फाइनली यही बड़ा है, क्योंकि इससे बड़ा ये था। जब इससे ये बड़ा है 6/7, तो जो इससे भी तो बड़ा ये होगा, क्योंकि इससे बड़ा ये है, मान लीजिए कि ये है राम और ये है श्याम, और ये मान लीजिए कि है दशरथ। तो राम से बड़ा तो श्याम है, राम से बड़ा श्याम है, और श्याम से बड़ा दशरथ है।
तो ये जब इससे बड़ा ये है और इससे कोई अगर बड़ा है तो इससे तो ज़रूर ये बड़ा होगा, क्योंकि इससे बड़ा ये है और ये इससे बड़ा था, तो ये तो इससे से तो ज़रूर दशरथ बड़ा होगा। यानी इसी तरह से, और अगर ये विधि अगर समझ में ना आए तो आप डायरेक्ट सभी के हरों का एलसीएम लेंगे और भिन्न के जोड़ जैसे करते हैं उसी दूसरा नियम से उसे बना लेंगे। जो फर्स्ट नियम मैंने बताया था वो नियम काफ़ी सही है और ये ऑब्जेक्टिव में ये नियम सही है। लेकिन अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर, अब कैसे बनाएंगे। अभी तुरंत मैंने लिखा था कि ये सभी का ये बड़ा छोटा कैसे करेंगे। अभी तुरंत जांचेंगे 3 तरीके 9 और 4 दूना 8। अब बड़ी संख्या पूछी है, 4 दूना 8 और 3 गुना 3 यहाँ हो गया 9, यानी क्रॉस गुना कर रहे हैं, यानी ये हो गया बड़ा। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसको काट देंगे क्योंकि ये तो बड़ा हो गया इससे। तो अब इसको इससे करेंगे, यानी 3/4 और 5/6। अब तुरंत करेंगे छोटिया 18 और 4 5 20, यानी ये हो गया बड़ा 20 आया 5/6 से। इसको भी काट देंगे, ये भी बड़ा संख्या नहीं होगा। अब ये दोनों कट गया। अब ये दोनों में हमको चेक करना है 5/6 और 6/7। अब गुना करेंगे क्रॉस गुना, तो 5 7 होता है 35 और 6 6 होता है 36। अब बड़ा है 36। अब 36 किससे आया, तो 6/7 से आया। 6/7 ये है, यानी ये नहीं होगा, सबसे बड़ी संख्या ये होगा। कितना, 6/7 सबसे बड़ी संख्या होगा। लेकिन अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या कौन होता, तो जैसे हम यहाँ छोटी संख्या को काट देते थे उसी हम बड़ी संख्या को भी काट देंगे। जैसे कि इसी में हम बताते हैं कि इनमें से अगर छोटी संख्या पूछी जाती, यहाँ बड़ी नहीं बल्कि छोटी संख्या पूछी जाती कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तुरंत क्रॉस गुना करते 3 तरीके 9 और 4 दूना 8। बड़ी को काट देते हैं क्योंकि बड़ी संख्या नहीं पूछी है हमसे छोटी संख्या, तो हम बड़ी को काट देंगे, ये नहीं होगा। इसको अब कंपेरिजन करेंगे। 6 दूनी 12, 6 दूना 12 गुना करेंगे तो 3 5 15, यानी बड़ी संख्या ए आ गया, तो ये नहीं होगा, इसे हम काट देंगे। अब आया 2/3, यानी ये नहीं होगा, इसे हम काट देंगे। इसे भी काट देंगे, इसे भी काट देंगे। हम इससे कंपेरिजन करेंगे 2/3 कोमा 6/7, 7 दूना 14 और 6 18, यानी ये संख्या बड़ी आ गया क्योंकि ये 14 है ये 18 है, तो इसे भी हम काट देंगे, नहीं होगा। अब मेरा आंसर आया 14 वाला आया 2/3 से, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 2/3 जो है सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह से बहुत और क्वेश्चन है मेरे पास कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, आप बना सकते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ कि 7/9 कोमा 11/5 कोमा 15/6। अब इनमें पूछेगा सबसे छोटी संख्या कौन है, तो होगा 7 5 35 और 11 9 99। ये तो 35 है, ये 99 है, तो ये तो संख्या सबसे बड़ी होगी, तो यानी ये संख्या नहीं होगा। ये संख्या को हम काट दिए। अब ये दोनों में गुना करेंगे, यानी ये नहीं होगा, इसे हम इरेज कर दिए। अब बचा ये दोनों में कि कौन बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 7 6 42। यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं कि 7/9 हो गया 7/9 और 15/6। तो यहाँ 7 गुना 6 हो गया 42, 7 6 42। अब 15 9 35 से 135 135 होता है। तो अब इसमें जो देखेंगे 135 हो गया सबसे बड़ी या संख्या छोटी, यानी मेरा आंसर जो हुआ 7/9 सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या यानी 7/9, यानी आंसर होगा 7/9 जो इनमें से सबसे छोटी संख्या है। 7/9 जो आया मेरा छोटी संख्या आया। इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन हैं हम आपको देते हैं।
एक क्वेश्चन और है, लिखिए 12/3 12/3 कोमा 17/5 कोमा 14/4। अब अगर हमें पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तब फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे और बनाएंगे कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है या तो बड़ी है, या तो दूसरा नियम से हम लघुत्तम ले लेंगे, या तो हर को समान कर देंगे। पहले लघुत्तम लेंगे, 3 5 4 का लघुत्तम हो गया 5 तिया 15 और चौका 60, लघुत्तम कितना आया 60। अब पते के हर को 60 को बनाना है, 12/3 है, हम 3 को 60 बनाएंगे, 20 से गुना कर देंगे, ऊपर में 20 से गुना कर देंगे, ये दूसरा तरीका हुआ। लिखेंगे 12 दूना 24 240/60 कोमा यहाँ 17/5 है, हम 5 को 60 बनाएंगे तो 12 से गुना कर देंगे, ऊपर से भी 12 से गुना, क्योंकि 12 12 कट कर समाप्त हो जाएगा। अब लिखेंगे 12 सती 84 के 4 बाकी 8, अब 12 कम 12 और 8 20, अब बटा लिखेंगे 60। अब देखिए हर का सब तो समान है, ये हो गया 204 कोमा यहाँ हम 14/4 यानी 4 में जब 15 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60, तो ऊपर भी 15 से गुना करेंगे, इसका फाइनली आंसर जो होगा यानी 14/4 गुना नीचे में 15, तो ऊपर में भी गुना 15, 15 चौका 60 के 0 बाकी 2, अब 15 एकम 15 और 2 17, अब बटा हो गया 60। अब देखिए सभी का हर समान है, सभी का हर समान है, तो ऊपर में जो सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। जैसे कि 170 सबसे छोटा है अंश, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं अंश, और नीचे वाले को हर कहते हैं हर। यानी जो 170/60 है, ऊपर वाला जो सबसे बड़ा है तो सब वह बड़ा होगा, लेकिन यहाँ ऊपर वाला सबसे छोटी है, छोटी संख्या पूछी गई है, तो सबसे छोटी संख्या 170/60 होगा। 170/60 14/4 से आया है, यानी मेरा सबसे छोटी संख्या 14/4 होगा। अगर इसे में पूछा जाता कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ 240/60 आया है, ऊपर में 240 है, सबसे बड़ा ऊपर वाला 240 है, 240 किससे आया 12/3 से, यानी सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाती तो 12/3 होता। सबसे बड़ी संख्या अगर पूछी जाती तो 12/3 होता, लेकिन वहाँ पूछा गया था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 14/4। इसी प्रकार से अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिया रहे तो इसी तरह से सोल्व करेंगे, या तो जो मैंने पिछला नियम बताया था उस तरह से भी आप बना सकते हैं। यानी आपको किसी भी नियम से बनाना हो, बस तरीका सही होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि या इस नियम से बनाए या उस नियम से बनाए, ये सब कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप किसी भी नियम से बस सच अच्छा से बनाना है, आपको सही आंसर टिक करके आना है। और क्वेश्चन को लेकर के हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। आज यहीं तक। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होने पर